हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम लोग किसी नई वैकेंसी या रिक्रूटमेंट के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। एक्चुअली जितनी सारी भी प्रीवियस रिक्रूटमेंट या वैकेंसी आई हुई है उनको लेकर चर्चा करेंगे। खासकर बिहार में जितनी सारी भी वैकेंसीज आई हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में, उन सारी वैकेंसीज का आखिर क्या हुआ। यहाँ पर आज छात्र जवाब मांग रही है सुशासन बाबू, जिसे हम लोग बोलते हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से। यहाँ पर छात्रों का कहना है कि जितनी सारी भी पिछली वैकेंसी आई नहीं है अभी तक, और यहाँ पर सरकार आए दिन, जब इलेक्शन नज़दीक आ चुका है तो सरकार यहाँ पर आए दिन नए नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी कर रही है। अरे भैया, आपने अभी तक देखा कि आपने जितने सारे भी नोटिफिकेशन रिलीज़ किए उनमें से कितना परसेंट नोटिफिकेशन का आपने क्लियरेंस किया है? क्या आपने यहाँ पर उन छात्रों को नौकरी दी जिनके लिए आपने नोटिफिकेशन जारी की थी? सिर्फ भैया नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी करने से कुछ नहीं होता है, छात्रों को नौकरी भी मिलनी चाहिए। यहाँ पर बिहार के गरीब छात्र यहाँ पर 2 साल 4 साल यहाँ पर पटना में प्रिपरेशन करते हैं, अन्य शहरों में घर में रहकर, गांव में रहकर, और यहाँ पर आप उनका एग्ज़ाम तक कंडक्ट नहीं करा पाते हो। बंद कर दो अपनी एजेंसियाँ। यहाँ पर आपकी एसएससी हो गई, आपकी बीएसएससी हो गई, आपकी बिहार दरोगा के लिए जो बीएसएसएस है वो नहीं करवा पा रही है। बिहार असिस्टेंट के लिए जो आपने विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया वो 2017 में, वहाँ पर 3 साल हो गए, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक वो अपना एक रिक्रूटमेंट बिहार में नहीं करवा पाई है। क्यों इन लोगों को सैलरी दे रहे हो आप बिठा बिठा कर? क्यों इन सब स्टाफ्स को यहाँ पर सैलरी दे रहे हो, मुफ्त का पैसा दे रहे हो? हम टैक्स भरते हैं, हम रिवेन्यू भरते हैं हम यहाँ पर, और आप उनको यहाँ पर हमारे पैसे से यहाँ पर उनको सैलरी दे रहे हो, और छात्रों के यहाँ पर हितों की बात ही नहीं कर रहे हो आप यहाँ पर। तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पर छात्रगण यहाँ पर कि चलिए बिहार में कौन कौन सी वैकेंसी आई ही थी और किन किन यहाँ पर वैकेंसीज़ का यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या स्थिति है। उन सब वैकेंसीज़ को जानने के बाद हम लोग यहाँ पे सरकार से ज़रूर जवाब तलब करेंगे, और इस बार नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया तो शायद हम लोगों को इस बार बहुत पछताना पड़ सकता है। इसीलिए चलिए हम लोग बात करेंगे आज यहाँ पर कि किन किन वैकेंसीज़ का यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो बने रहिए यहाँ पर हमारे साथ, और मैं आप लोगों की बात सरकार तक पहुँचाऊँगा ज़रूर। और इस मुहिम में जुड़िए आप लोग की जितनी सारी भी वैकेंसीज़ बिहार में यहाँ पर आई हुई है उन सारे वैकेंसीज़ को पहले बिहार सरकार कंप्लीट करवाए, और उसके बाद ही इलेक्शन की कोई चर्चा करें यहाँ पर छात्रों के बीच जाकर। वरना सिर्फ इंडिपेंडेंस डे में जाकर के हम इतना वैकेंसी निकाल देंगे, हम इतना ये कर देंगे, इतनी वैकेंसीज डॉक्टरी के लिए होगी, इतनी वैकेंसीज इन छात्रों को होगी, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने से नहीं होता है। सुशासन जी, आप छात्रों का यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आप छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर इन सारी वैकेंसीज़ को क्लियर कर देते तो आपको मैं बोलता कि ठीक है, आपने इतने सारे वैकेंसीज़ को क्लियर किया, इतने सारे स्टूडेंट्स को नौकरी दी, तो चलो भाई आप अपना कैंपेन करो। इलेक्शन नहीं, आप नई नोटिफिकेशन निकालना बंद करो यहाँ पर। तो चलिए छात्रों, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है और किन किन वैकेंसीज़ को यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर है, और कौन कौन क्या क्या स्थिति है यहाँ पर वैकेंसीज़ की। अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार टीचर रिक्रूटमेंट, भैया इस वैकेंसी का तो सबसे बुरा हाल है। बिहार में जो 94,000 टीचर यहाँ पर एक हवा बना कर रख दिया बिहार में कि 90,000 1 लाख वैकेंसी ला रहे हैं हम। नीतीश ने यहाँ पर 2018 की वैकेंसी है, ये 2018 से लेकर इस वैकेंसी को चर्चा हो रही है, और उसके बाद फिर 19 में नोटिफिकेशन आई, फिर कोर्ट में मामला गया और अभी तक पेंडिंग है, और सितंबर में यहाँ पर कोर्ट से जवाब मांगा गया। अभी तक कुछ क्लियर नहीं है इस वैकेंसी का। आप शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारोगे? शायद इसी वजह से, आप लोगों की सरकार के ही रवैये की वजह से यहाँ पर बिहार सबसे, पूरे देश में बिहार का शिक्षा का स्तर सबसे नीचे है। और सरकार यहाँ पर नई सरकार यहाँ पर पॉलिसी ला रही है बिहार में, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अरे भैया, जब टीचर ही नहीं रहेंगे, शिक्षक ही नहीं रहेंगे, तो इस वैकेंसी का क्या फ़ायदा? यहाँ पर नए नए स्कूल कॉलेज, और आप यहाँ पर नए नए स्कूल कॉलेज बिल्डिंग और पेंटिंग और फैन लगा देने से स्कूल में क्या हो जाता है? अगर शिक्षकों की कमी होगी तो वहाँ पर शिक्षक किसे पढ़ाएंगे? वहाँ पर कैसे पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को? वहाँ पर सबसे बुरा हाल इस वैकेंसी का है। मैं तो थक चुका हूँ इस वैकेंसी की डेली न्यूज़पेपर में अपडेट देख देख करके कि यहाँ पर इस वैकेंसी को सिर्फ कोर्ट में लटका हुआ है। यहाँ पर इस वैकेंसी में इस तरीके से यहाँ पर इस वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट निकाला गया था कि वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। इस वैकेंसी को आप विद इन अ मंथ यहाँ पर बिना इलेक्शन के नीति से, आपका इलेक्शन पूरा होने से पहले, इलेक्शन बिहार में जो लग रहा है वो क्या बोलते हैं, इमरजेंसी जो लगेगी आचार संहिता, उससे पहले आप इस वैकेंसी को एकदम क्लियर करो, वरना आप यहाँ पर आपको जवाब देना होगा छात्रगण को, सारे के सारे बिहार के युवाओं को। लो, एक वैकेंसी और आ गई यहाँ पर, बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम, जिस वैकेंसी के बारे में यहाँ पर 2014 से बात हो रही है। 6 साल हो गया यहाँ पे, 6 साल विद्यार्थियों ने पटना में इतना सारा धरना दिया। उसके बाद यहाँ पर पीटी का रिजल्ट आनन फानन में जारी किया गया है, वो भी रैंडमली। उन छात्रों का, जिन छात्रों का एग्ज़ाम खराब गया, उन छात्रों का भी यहाँ पर पीटी क्लियर हुआ है। जिन छात्रों का एग्ज़ाम अच्छा गया उनका तो कई छात्रों कहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था लेकिन रिजल्ट मेरा नहीं आया। तो
तो यहाँ पर रेंडमली जिन छात्रों का हुआ बस पीटी के लिए रिजल्ट निकाल दिया। करीब 14,000 की वैकेंसी आई थी यहाँ पर 2014 में, लेकिन अभी तक उसका मेंस क्लियर नहीं हुआ है। अरे भैया कोरोना, अरे भैया आप एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट करा रहे हो? अरे कोरोना है तो कोरोना आपके इलेक्शन के लिए नहीं है क्या? 20 करोड़ लोग यहाँ पर इलेक्शन में जा करके वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 5 लाख छात्रों का एग्ज़ाम नहीं ले सकते हो 2 घंटा, लेकिन 20 करोड़ लोगों को आप सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़ा कर उनके लिए अरेंजमेंट कर सकते हो। यहाँ पर लीजिए, ये बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2020 अभी काफ़ी सारी चर्चा में है, क्योंकि इलेक्शन है ना, तो इन्हें सुर्खियों में रहना इस वैकेंसी को। 2017 में मैं बता दूं कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति जो कि 2017 में ही विश्वविद्यालय सेवा अनुदान आयोग का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक इस आयोग ने एक भी रिक्रूटमेंट नहीं ली है और ना ही इसका कोई ऑफिशियल वेबसाइट बनाया गया है। क्योंकि जब ऑफिशियल वेबसाइट बन जाएगा तो छात्रगण देखेंगे वहाँ की क्या एक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही है। RTI फाइल कर सकते हैं वहाँ पर कि कब आ रही है वैकेंसी, क्यों आ रही है वैकेंसी, नहीं है क्यों नहीं आ रही है वैकेंसी। तो इस वजह से 2017 के बाद भी, अरे भैया आप लोगों ने, मुझे याद है कि इस विभाग में करीब 51 एम्प्लॉय को रिक्रूट किया गया था। अरे भैया आप उन्हें बिठा बिठा कर सैलरी क्यों दे रहे हो? बिहार के गरीब लोगों का सैलरी वहाँ पर क्यों दे रहे हो आप? जो लोग रेवेन्यू भरते हैं, टैक्स भरते हैं, उन्हीं का पैसा तो दे रहे हो आप इसको। और अभी तक आप यहाँ पर इसका एक वेबसाइट या पोर्टल अभी तक आपने तैयार नहीं किया। बोल रहे हो जब वैकेंसी लाएंगे तब वेबसाइट भी तैयार कर लेंगे। तो जब वैकेंसी आपकी आती तब आप यहाँ पर आयोग का गठन करते, तब एम्प्लॉय का गठन करते, तब एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते, लेकिन नहीं, आपको तो पहले करना है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को आप लोग यहाँ पर ड्रामा बना करके रख दियो। यहाँ पर 2 साल से मैं सुन रहा हूँ उस वैकेंसी को आने के लेकर, लेकिन सिर्फ नहीं, आप इलेक्शन में आकर के यहाँ पर आप 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को आप अनाउंस करते हो कि हम यहाँ पर करीब 4,000 रिक्तियों की वैकेंसी ला रहे हैं, लेकिन बिहार में आपको पता है करीब 7,000 से 7,500 की वैकेंसी यहाँ पर चाहिए UGC के रेगुलेशन के अनुसार, लेकिन आप तो वो करोगे नहीं। यहाँ पर निकम्मी सरकार बन गई है ये बिल्कुल। एजुकेशन के मामले में तो ये ध्यान ही नहीं दे रही है। प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने बद से बदतर कर रखा है यहाँ पर। अब आप सोचिए कि जो 2014 में वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उसके बाद से एक भी वैकेंसी नहीं आई है परमानेंट, BPSC के द्वारा हो या फिर ये क्या बोलते हैं इसे, सो कॉल्ड बिहार स्टेट सर्विस कमीशन। ये हाल है इनका। ड्रामेबाजी कर करके ये लोग पुराने हो चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज़ का ड्रामा तो आप लोग जानते ही हैं। शिक्षा विभाग में इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। ये लीजिए, बिहार दरोगा 2019 का मेंस हुआ नहीं अभी तक, और ये फिर 2020 में अभी फिर बिहार में दरोगा की वैकेंसी आई हुई है 2300। अरे भैया बिहार दरोगा का मेंस आप लोगों ने क्यों पोस्टपोन किया? एक बात बताइए, जब 5 लाख स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फॉर्म भरा था, 5 लाख में से आप लोग 50,000 स्टूडेंट्स को मेंस के लिए बुला रहे हो। आप यहाँ पर 20 से 22 करोड़ लोगों का यहाँ पर वोटिंग कराओगे अगले महीने नवंबर में, और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 50,000 स्टूडेंट्स का यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हो, जबकि पूरे देश में। अरे भैया अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंक जो है वो पूरे देश में, RRB ने अभी हाल ही में अपना एडमिट कार्ड जारी किया, उनका एग्ज़ाम होने वाला है। RRB पूरे देश में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो उनके लिए कोरोना नहीं है क्या? आप लोग यहाँ पे पूरे नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, यहाँ पर आप 50,000 का अगर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो तो 20 करोड़ लोगों का यहाँ पर इलेक्शन के लिए तो आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं कराना चाहिए। तब इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर मना कर देना चाहिए। आपकी सरकार यहाँ पर 2 से 6 महीना 1 साल रुक जाएगी इलेक्शन, जब तक कोरोना है। तो आप यहाँ पर 50,000 स्टूडेंट्स का जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ मेंस के लिए। सिर्फ नोटिफिकेशन निकालने से नहीं होगा, आप जल्दी से जल्दी इस मेंस का नोटिफिकेशन क्लियर कराओ। 2000 अभी तक जो दरोगा का मुझे याद होगा कि एक और वैकेंसी आया हुआ था अराउंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, करीब 240 पोस्टों के लिए शायद, उनका अभी तक PT क्लियर नहीं हुआ है। ये लोग सिर्फ वैकेंसी पे वैकेंसी, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, लग रहा है कि नौकरियों की बौछार हो रही है, लेकिन नौकरी किसी को मिल तो नहीं रही है, किसी के हाथ में तो नहीं जा रही है नौकरी। छात्र परेशान है, युवा परेशान है, यहाँ पर पेरेंट्स परेशान है, कब तक पैसा देंगे वहाँ पर उनको पढ़ने के लिए। और आप लोग हो कि सिर्फ एकदम उन्हें बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाते जाओ। युवा तो बेवकूफ़ हैं ही, एक वैकेंसी निकाल दो, 2-4 नोटिफिकेशन, बस युवा खुश, नौकरी मिले ना मिले इससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भविष्य अंधेरे में कर दिया है आप लोगों ने छात्रों का। बस बहुत हुआ ड्रामा, अब ड्रामाबाजी बंद करो। यहाँ पर इतनी ड्रामाबाजी नहीं चलेगी बिहार में। बिहार के युवाओं को धोखा में मत रखो। बिहार की युवा अच्छे शिक्षा व्यवस्था चाहती है, साथ साथ नौकरी भी चाहती है। यहाँ पर PhD करके स्टूडेंट यहाँ पर घर पे बैठा हुआ है, जितने सारे भी, कई सारे, बिहार में करीब 8,000 से ज़्यादा PhD स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, और इस बार वो फॉर्म फिलअप करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए।
8,000 छात्रों को आप क्यों नहीं नौकरी दे रहे हो यहाँ पर? वो 6 से 7 साल यहाँ पर पीएचडी करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। अगर आप लोग एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाते हो भैया, तो सीधा सीधा कहना है कि आप लोग अपनी एजेंसीज़ को बंद करो यहाँ पर। ये बीएसएससी, एसएससी, ये सब एजेंसीज़ को आप लोग बंद करो बिहार में, जितनी सारी भी आप लोगों की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर एक फेयर एजेंसी बना लो आप, जैसे आईबीपीएस लेती है सारा बैंकों का एग्ज़ाम, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लेती है। आप लोग बीपीएससी के को छोड़कर एक जितने सारे भी रिक्रूटमेंट होगी उसके अलावा उसके लिए एक अलग से फेयर एजेंसी बना लो। इन सब एजेंसीज़ को बंद कर दो, खर्चा भी कम होगा, एम्प्लॉय भी आप लोगों को कम होगा, वहाँ पर देश का पैसा बचेगा, बिहार का पैसा बचेगा यहाँ पर। अगर आप लोग इस तरीके से करोगे तो बिहार के युवाओं का एक दिन गुस्सा फूटेगा आप पे, और आप लोगों को इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए बिहार के छात्रों की यहाँ पर बिल्कुल मांग है इस सरकार से लेकर के कि जितनी सारी भी पेंडिंग एग्जाम से पहले तो वो क्लियर करे, उसके बाद कोई नया नोटिफिकेशन निकाले। इस तरीके से छात्रों को गुमराह कर अपने इलेक्शन कैंपेन को बिल्कुल मत चलाइए आप। और मेरा छात्रगण से कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमारे साथ हम लोग अब एक मुहिम चला रहे हैं, क्लियर प्रीवियस एग्ज़ाम इन बिहार। इस तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कैंपेन के लिए। और देश में अगर देश को भैया सुधारना है, देश में बेरोजगारी ख़त्म करना है, तो सिर्फ लेक्चर देने से नहीं होगा, इसके लिए कुछ करना होगा। और बिहार के युवाओं को ही कुछ करना होगा, इन पॉलिटिशियंस से कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग सिर्फ अपना रोटी सेकेंगे यहाँ पर, लोगों को बरगला कर, छात्रों को बरगला कर, और कुछ नहीं होने वाला है इनसे। अब आप बताओ कि इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, और इन वैकेंसीज़ को वो लोग क्लियर नहीं करा रहे हैं। और बिहार में आए दिन आप लोग देख रहे होंगे अखबारों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, अभी इनकी वैकेंसीज़ आ रही है। 3 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी नहीं आई, जबकि उस आयोग का गठन 2017 में ही हो चुका था। बीएसएससी 2014 की रिक्रूटमेंट है। सरकार इन पर क्यों नहीं बोल रही है कुछ? इतने छात्रों का भविष्य अंधेरे में है यहाँ पर। तंग आ गया हूँ मैं इन लोगों के रवैये से। एजुकेशन सिस्टम को इन लोगों ने धंधा बना कर रख लिया अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए। शिक्षकों की रिक्रूटमेंट करेंगे यहाँ पर, इस तरीके से शिक्षकों की रिक्रूटमेंट करेंगे आप। नोटिफिकेशन निकालो, क्लियर कुछ मत करो, बस कोर्ट में पेंडिंग मामला। सो गाइस, ये था एक आप लोगों के लिए छात्र हितों की बात। अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और उसके बाद हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे इस सारे के सारे बिहार के रिक्रूटमेंट्स को लेकर के। और ये सरकार से हम लोग ऑन ट्विटर भी कैंपेन चलाएंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हिम्मत रखें, और उसके बाद हम लोग लड़ेंगे और इन सारी वैकेंसीज़ को ज़रूर यहाँ पर सरकार से क्लियर करवाएंगे। और जितनी सारी भी पेंडिंग वैकेंसीज़ है वहाँ पर सरकार से चाहेंगे कि वो इन सारी वैकेंसीज़ को ज़रूर क्लियर करे आचार संहिता लगने से पहले, और उसके बाद ही वो कोई नया नोटिफिकेशन जारी करे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।